आज 2 अक्टूबर के दिन भारत में 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था। वो थे पहले गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अब लोग ये कहते हैं महात्मा गांधी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जानती महात्मा गांधी ऐसे ही होंगे, ऐसे महात्मा ऐसे बिल्कुल नहीं। उनके आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। महात्मा गांधी एक बैरिस्टर बनकर वकील बन के वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आए थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन यहाँ भी था, ब्रिटिश शासन इंग्लैंड में, वो तो अंग्रेज़ों का देश ही था उस समय। अगर यहाँ आए थे और उन्होंने ठान लिया था कि हम अपने देश को अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जकड़ रखा है, इसको यहाँ से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने सत्य अहिंसा का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा किसी को मारना नहीं है, सत्य अहिंसा से काम करना है। मतलब किसी तरह सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, बहुत यात्राएं की, बहुत उन्होंने झेला। दक्षिण अफ्रीका में उनको ट्रेन के डिब्बे से फेंक दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। मतलब बहुत तिरस्कार झेला महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए। इसीलिए आज गांधी जी की इतनी मतलब हमारी चाहे भारतीय मुद्रा हो या मतलब हमारा कोई ट्रेजरी विभाग हो, हर जगह महात्मा गांधी जी की मूर्ति, हर जगह महात्मा गांधी जी का फोटो ऐसे ही नहीं लग गया। गांधी होना बहुत बड़ा एक युग था। गांधी जी का एक युग था। गांधी जी कोई अपने में ऐसे नहीं गांधी जी कोई बन जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे, वो भी बहुत महान व्यक्ति हुए, त्याग मूर्ति, बलिदान के मूर्ति हुए। एक ही जोड़ी कपड़े पहनते थे, कहीं जाते थे। ये नहीं कि महंगे महंगे सूट, जैसे कि इस समय वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो फ़कीर हूँ, वो ये कभी नहीं कहते थे। वो बहुत बेबाकी से, बहुत मजबूती से मंच पर भाषण देते थे। बहुत मजबूती से उन्होंने देश को अकाल में, जब हमारा देश अकाल पड़ा देश में, उस समय अकाल को भी झेला। 1971 की लड़ाई पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, उसको भी झेला। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना नेता कोई मामूली बात नहीं है। आज के नेताओं को लानत है, आज के नेताओं के अंदर नेतृत्व की कोई बात ही नहीं है। आजकल के नेता वर्तमान में अपनी प्रशंसा अपने मुंह करते हैं, और उन नेताओं की प्रशंसा आज का बच्चा जानता था कि गांधी जी कौन थे और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके आज खानदान में देख लो जाकर, तो उनके खानदान में आपको ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई सब पर्सनालिटी, हाई फाई फैसिलिटी में रहते हों लोग। ऐसे जनरल साधारण परिवार के वो व्यक्ति थे, और साधारण परिवार के होने का दावा भी नहीं करते थे। जो देखने में सादा जीवन, उच्च विचार की भावना थी उनके अंदर, देखने में ऐसे लगते थे, लेकिन बहुत बहादुरी कूट कूट के भरी थी उन लोगों के अंदर। और आजकल के नेता हैं ये गिरगिट और मेढकों की तरह, इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए, उससे चले गए। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई लाइन नहीं है। भाई महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखिए, जो देश के लिए, जनता के लिए परेशान रहते थे कि क्या करें हमारा देश आगे बढ़े, क्या करें मेरा देश टेक्नोलॉजी में आगे जाए। तुम कहते डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना ढिमाका। एक तरफ तुम विपक्ष की धज्जियाँ उड़ा रहे, जहाँ कम्युनिकेट थोड़ा ऐलान हो गया तो कहते इंडी गठबंधन। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता ये नहीं। अब जैसे महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वहीं हमारे एक तरफ गरम दल था, या मतलब क्रांतिकारी हमारे नेता हुए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त वगैरह, इन लोगों ने जो है क्रांति का बीड़ा उठाया। तो मतलब ऐसा नहीं, हमारे क्रांतिकारी हमारे जो देश के हुए उन्होंने भी क्रांति से वो किया, लेकिन महात्मा गांधी ने जहाँ तक है वो स्वतंत्रता के वास्तव में हमारे देश के वो अगुवाकार रहे, तभी यहाँ से हमने अंग्रेज़ों को भगा पाया। साथियों, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जैसे नेता हमारे देश को हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।